इस दरबार में केवल दीनों का आदर होता है, अभिमानियों का नहीं। गर्व प्रहारी भगवान का नाम है। किसी भी तरह का अहंकार होगा तो पतन ही होगा, प्रभु गले नहीं लगाएंगे। जो सब तरह से एकमात्र प्रभु का भरोसा लेकर दैन्य हो गया है, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। तो शबरी कटुक बेर तजी मीठे चाखी गोद भर ल्याई, जूठन की कछु एक न मानी, भक्ष किए सत भाई। आहा, सबरी मैया भाव से कि पता नहीं कोई ऐसा बेर ना हो जो कड़ुआ हो, कशैला हो, चखती मीठा है, रख लेती, वही प्रभु को अर्पित कर रही। देखो, भाव और पवित्रता के सिद्धांत बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब भाव प्रकट हो जाता है तब ये नेम उसी प्रेम में समाहित हो जाते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे, तो आचार्य चरण को प्रसाद पावाने के बाद ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ी पान की वो देना होता था। प्रगट लीला में अवस्था के कारण दांत काम नहीं करते थे आचार्य चरण के, तो वो ऐसे चबा करके अपने दांतों से, नवयौवन शरीर था, फिर ऐसे करके फिर ले जाते थे, आचार्य चरण को देते। बहुत से आचार्य हैं, शास्त्रों शिष्य हैं, बहुतों के हृदय में रोष हुआ, ये अपना चबाया हुआ पान गुरुदेव को पवाता है, ये तो घोर अपराध है। आचार्य चरण नहीं जानते थे क्या? आचार्य चरण से कहा कि ये तो घोर अपराध कर रहा है, आपके समीप रहते हुए आपको अपना चबाया। हाँ हाँ, बुलाओ उसको। बुलाया और कहा कि तुम चबाया हुआ पान हमें देते हो, अपने मुख से चबाया हुआ? बोले नहीं प्रभु, आपकी ओखली से कूट करके देता हूं, आपकी ओखली से कूट के आपको देता हूं। हमारी ओखली यहां निकाल के रख दो। गए रसोई से चाकू लाए, सामने से काटने को ही बोले बस। शिष्य से कहा, देखा ये क्या है? ये अब हमारा अंग बन चुका है। जैसे अपने मुंह में चबाया जाए पान तो जूठा थोड़ी माना जाता है कि जूठा हम पा रहे हैं, और ऐसे ही अब शिष्य का मुख मेरा मुख है, क्योंकि उसने सर्वतो भावेन समझ। क्या भाव? आपकी ओखली से कूट करके आपको दे रहा हूं। तो शबरी जी चख चख के बेर रख रही, प्रभु उन्हीं बेरों को भाव में डूबे हुए पा रहे, भाव में डूबे हुए, और बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि ऐसा स्वादिष्ट बेर हमने कभी नहीं पाया। बड़ी बात है। लखन जी की तरफ देख कर, ऐसा स्वादिष्ट तो हमने कभी चक्रवर्ती सम्राट पिताश्री के महलों में भी ऐसे स्वादिष्ट फल नहीं पाए जैसे माता सबरी। ये प्रभु का देखो, ये था माम प्रपद्यन्ते, अत्यंत दैन्य है। वो स्वयं अपने श्रीमुख से हाथ जोड़ के करे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं मतिमंद अधम से अधम, प्रभु क्या आपकी विनय करूं, क्या आपकी सेवा करूं। बस प्रभु ऐसे सामने शबरी जी को बैठाल कर शबरी जी की विनय करते हैं। ये जो नवधा भक्ति गाई, ये उपदेश नहीं किया शबरी जी को, क्योंकि शबरी जी थोड़े ही समय, उसी समय प्रभु के जाने के पहले सामने ही प्रभु के परम धाम पधार जाती हैं। विनय की कि ये नौ भक्ति आप में विराजमान, अगर एक भी किसी में हो तो मुझे प्राण प्रिय हो जाता है, फिर नौ की नौ तुम में विराजमान। नौ माँ एक हो जिनके हुई, पुरुष नारी सचराचर कोई भी हो, एक भी भक्ति हो तो मुझे बहुत प्राण प्रिय होता है। हे माता, आप में तो समस्त भक्ति विराजमान है। सबरी जी के जूठन की एक न माने, जूठे, ये कोई कहे कि वो नहीं, सीधी बात है। प्रभु अपने भावुक भक्तों की भाववृत्ति को और नियम से चलने वाले नियम वृत्ति को, दोनों को जानते हैं। जो नियम से चलता है उनको नियम से मिलते हैं,
और जो प्रेम से, तो उसे प्रेम से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, बिल्कुल अक्षर। अब तुम नेम का आरोप करो, प्रेम में तो नहीं चल पाएगा, पहुंच नहीं। भला कोई अपने मुख में लेकर के छाछ प्रभु के मुख में कैसे देने की हिम्मत कर सकता है? लेकिन कपोल से कपोल मिलाकर सखा डाल रहे छाछ। ये कैसे किसी ब्रह्मा की समझ में नहीं आया? तो हम तुम तो ब्रह्मा की रचे बुद्धि वाले हैं ना, कैसे समझ में आया? ब्रह्मा की समझ में नहीं आ सकता। गोविंद प्रीति श्रवण की मानत, संतत भक्त मीत हितकारी, श्याम विदुर के आए, प्रेम विकल अति आनंद उर्धरी, कदली छिकुला खाए। आहा, ऐसे महान प्रभु विदुर जी के घर पधारते हैं और विदुरानी जी के भाव में भिने हुए केले के छिलके पार है, गूदा फेंक रही, शुद्ध ही नहीं है। प्रेम उन्मत्तता ऐसी चढ़ी हुई है, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं खत्म, यंत्रवत हो रहा है। ऐसे गूदा केले का फेंक देती हैं, छिलका प्रभु के मुंह में लगाती हैं। जैसे वो बावरी बन के पवारे, तो बावरे बनकर प्रभु पा रहे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो वैसे ही प्रभु पा रहे। प्रेम विकल, वो पवा रहे ना, तो प्रेम विकल अति आनंद उर्धरी, अति आनंद उर्धरी, कदली छिकुला खाए। प्रेम विकल होकर विदुरानी जी पवा रही, तो प्रेम विकल होकर प्रभु पा रहे हैं। अति आनंद में वो डूबी हुई पवा रही, तो अति आनंद में डूबे हुए आप पा रहे हैं। गोविंद प्रीति शबन की मानत, कौरो काज चले ऋषि शापन, साक पत्र सुअघाए, शूरदास करुणा निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढ़ाए। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को 4 महीने बहुत सावधान होकर सेवा करके प्रसन्न कर लिया। ये बड़े समर्थशाली महात्मा हैं। शाप और वरदान इनकी ऐसे चुटकी में है, किसी को कुछ भी शाप, किसी को वरदान देने में समर्थ हैं। और दुर्योधन ने ऐसे महात्मा को रिझा लिया 4 महीने सेवा करके। इसलिए कहते हैं राग द्वेष की वृत्ति छोड़ोगे तभी भगवदानंद की तरफ बढ़ पाओगे, नहीं आपकी साधना क्षीण होती रहेगी। कितनी बढ़िया साधना की, 4 महीने चतुर्मास भर साधु सेवा की। 60,000 शिष्यों के साथ चलते थे श्री दुर्वासा जी। 60,000 महात्माओं का रोज भोजन सेवन आराधन 4 महीने। इसके बाद दुर्वासा जी ने कहा तुम्हारी सावधानी और सेवा और भावना से हम प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? उनका हमारे भाई लोग वनवास कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि एक दिन आप उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। बड़ी चतुराई से कहा, पर आप तभी जाइए जब द्रौपदी प्रसाद पा चुके हैं। और त्रिकालज्ञ हैं, उनका तथास्तु। ठीक उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी प्रसाद पाके बटलोई रख दी थी, और वो बटलोई भगवान सूर्य ने उनको प्रदान की थी, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि तपस्वी जन महाराज के समीप आते थे, धर्मराज युधिष्ठिर के पास, तो उनकी सेवा कैसे हो, इसलिए बहुत, तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने वो बटलोई दी कि जब तक द्रौपदी प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक चाहे जितने लोग आ जाएं, और जो भावना करोगे इसी बटलोई से प्रकट हो जाएगा। खीर कढ़ी पकौड़ी जो चाहोगे सब इसी में। द्रौपदी जी पालेंगी, फिर इसके बाद उसमें कुछ नहीं प्राप्त होगा।
दुर्वासा जी और जानता था दुर्योधन की इनकी नाक में गुस्सा रखा है। देखो 4 महीना साधु सेवा का